नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, अब महाराष्ट्र के अंदर एमबीए सरकार गिरने को लेकर बड़े संकेत सामने आ रहे हैं। तो जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी बगावत के सुर देखने को मिले। हाल ही में हुई बैठक के बाद कांग्रेस के करीब 25 से ऊपर विधायकों और नेताओं के इस्तीफा देने की जहां बात सामने आ रही है और सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा गया है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। और सीडब्ल्यूसी की हुई बैठक के अंदर उसके बीच में खींचातानी भी देखने को मिली थी। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र एमबीए गठबंधन के अंदर भी कांग्रेस के नेताओं ने बगावत के सुर तेज कर दिए और उद्धव ठाकरे के सीएम कुर्सी पर बर्खास्त करने की मांग तेज हो चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी ने यह दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र एमबीए गठबंधन के अंदर उद्धव ठाकरे के नेता और उनके जो संपर्क में सबसे ज्यादा संजय राउत है वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल उठा रही है। तो दूसरी ओर आज संजय राउत ने एक और नया बड़ा बयान दिया है बीजेपी पार्टी को लेकर कि महाराष्ट्र के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भाजपा पार्टी ने शिवसेना पार्टी के साथ में गठबंधन किया है। और अब बीजेपी पार्टी को उसकी ताकत पता चलेगी जब एमबीए के साथ में शिवसेना का गठबंधन किया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर जो दोस्तों सामने आ रही है दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर, जहां आधी रात को इस दिल्ली की सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए दिखाई दिए हैं और दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है किसान आंदोलन को लेकर। 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस के और दिल्ली से अनुमति मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सख्त रूप अपना दिया है किसानों को लेकर और किसान आंदोलन के खत्म होने की खबरें सामने भी जल्द आ सकती है। आज शाम तक ये बड़ा खुलासा और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि हाल ही में राकेश टिकैत जो किसानों के बड़े तौर पर नेता है और इस पूरे किसान आंदोलन को हैंडल कर रही है, उनके खिलाफ भी अब दिल्ली पुलिस और सरकार ने बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नाराजगी भी जाहिर की है और पूरी तरीके से वो किसान आंदोलन पर भड़क भी गए और उनकी भड़ास भी निकाली गई है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र एमबीए सरकार को लेकर बात करें तो अब शरद पवार भी काफ़ी ज़्यादा सख्त रुख अपना रहे हैं और उद्धव ठाकरे के द्वारा लिए जा रहे निर्णय और उनके विधायकों के द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है उसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। कांग्रेस ने हाल ही में संभाजी नगर नाम रखने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा किया था एमबीए सरकार के अंदर, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को पूरी तरीके से पटकनी और बाहर का रास्ता दिखाते हुए जहां औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने सुर बदले दिखाई दिए थे। लेकिन अब बड़ा उलटफेर होगा कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के अंदर। शरद पवार जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बीजेपी की जल्द से जल्द महाराष्ट्र में भी सरकार बने और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जल्द बड़ा एक्शन ले एमबीए गठबंधन को लेकर, क्योंकि लगातार एमबीए गठबंधन पर भी सवाल उठ रही है। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच में नाराजगी कल पूरे दिन देखने को मिली, जहां सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाने के लिए पीएम मोदी पश्चिमी बंगाल के अंदर पहुंचे थे। तो वहां पर जय श्री राम के नारा लगाने पर ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की सीएम पूरी तरीके से भड़क उठी और उन्होंने कार्यक्रम को बीच के अंदर छोड़कर वहां से भाग गई, जिसके बाद पीएम मोदी ने बड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर और इसके अंदर भी कई बड़े बयानबाजी सामने आ सकती है। वहीं देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि लगातार बढ़ रही इस परेशानी को लेकर महाराष्ट्र एमबीए गठबंधन के अंदर बड़े तौर पर भूसाल आ सकता है और इसको पूरी तरीके से खारिज करने के लिए हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी तरीके से ये बयानबाजी भी दी जा रही है कि महाराष्ट्र एमबीए गठबंधन नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के एमबीए गठबंधन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़े तौर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इसी वजह से उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से हिले हुए नज़र भी आ रहे हैं। और पश्चिमी बंगाल के चुनाव में इस बार करीब 295 सीटों पर बड़े तौर पर भाजपा पार्टी का ओपिनियन पोल
दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचलें पैदा हो चुकी है। और पश्चिमी बंगाल के अंदर ओपिनियन पोल भी जहां लगातार सामने आया है, इस ओपिनियन पोल के अंदर भी ये बड़ा खुलासा और बड़ी न्यूज सामने ये भी आ गई है कि इंडिया टीवी के द्वारा किए गए इस ओपिनियन पोल के अंदर बीजेपी पार्टी को करीब 40% की वोटिंग दी गई है, तो टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को करीब 43% वोटिंग की निगरानी दी गई है। और इसी वजह से कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे सकती है। और लगातार पीएम मोदी भी अब पश्चिमी बंगाल के अंदर दौरे करने शुरू कर देंगे। और एनडीए गठबंधन के अंदर एक बार फिर संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद में लगातार पार्टियों के बीच में हलचलें पैदा हो चुकी है। पश्चिमी बंगाल के चुनाव में इस बार शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ने को तैयार है, जिसको लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जहां सख्त रूप अपनाया हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ में दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को लेकर बड़ी खबर जहां सामने आई है। और आम आदमी पार्टी बर्खास्त करने का प्लान भी बना चुकी है सोमनाथ भारती को लेकर, क्योंकि हाल ही में यूपी के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां की प्रशासन को लेकर उन्होंने सवाल उठाए गए थे। और उसके बाद में जहां उन पर साई गिराई गई थी, और उसके बाद करीब 7 दिन तक उनको हिरासत के अंदर भी लिया गया था। और अब दिल्ली की एक अदालत ने उनको करीब 2 साल की सज़ा सुना दी है, जिसको लेकर अब उनके ऊपर भी सवाल खड़े कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल क्या बड़ा एक्शन लेते हैं। लेकिन जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन को लेकर 26 जनवरी 2021 को होने वाले इस ट्रैक्टर रैली को लेकर भी सरकार काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर कर रही है, तो दूसरी ओर काफ़ी ज़्यादा सरकार पर भी दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है कृषि कानून इस बिल को लेकर, जिसकी वजह से लगातार बड़ी खबरें जो सामने आ रही है। और महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन के बाद बिहार के महागठबंधन के अंदर भी भूचाल मचा हुआ है, जिसको लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से और भी कई बड़े बयान सामने आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लगातार कई बड़े बयानबाजी सामने हो चुकी है। और इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस से लगाकर कई बड़े बीजेपी के नेताओं ने बयान भी दे दिए हैं। तो यहाँ तक कि अर्णब गोस्वामी को लेकर भी सोनिया गांधी ने बड़े सवाल उठाए हैं। और कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं ने अर्णब गोस्वामी से दूर का रास्ता भी बना लिया। अर्णब गोस्वामी को लेकर बालाकोट और टीआरपी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं मची हुई है। और इसी वजह से अर्णब गोस्वामी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। विपक्ष की लगातार घेराव किया जा रहा है। और महाराष्ट्र की सरकार ने पहले भी अर्णब गोस्वामी को लेकर कई बार एक्शन और बड़े आदेश भी दिए थे, लेकिन अर्णब गोस्वामी आखिरकार बाहर आ गए थे। लेकिन इस बार अर्णब गोस्वामी पर भी काफ़ी ज़्यादा गाज गिरने वाली है, जिसको लेकर शरद पवार ही नहीं बल्कि कई बड़े विपक्ष के नेताओं ने सवाल भी उठाए हैं कि आखिरकार अर्णब गोस्वामी और केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी के बीच में क्या कुछ गठजोड़ होकर रखा गया है, जिसको लेकर भी कई बड़े सवाल पैदा हो सकते हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी लगातार अब पश्चिमी बंगाल के अंदर भी दौरे करने शुरू कर दी जाएगी। किसान कानून बिल को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसको लेकर भी नए नए सवाल सामने आ रहे हैं। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी सख्त रूप अपनाए हुए दिखाई दे रही है। वहीं प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी लगातार किसान आंदोलन के लिए केंद्र सरकार को घेर रही है और कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए अड़ी हुई है। तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में जल्द बड़ा एक्शन लिया जा सकता है अर्णब गोस्वामी के खिलाफ हो या फिर उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर, क्योंकि एनडीए गठबंधन में बड़ा भूचाल मचा हुआ है। और शरद पवार और संजय राउत के बीच में भी खींचातानी देखने को मिल सकती है बड़े तौर पर। यहाँ तक कि एक बार फिर अर्णब गोस्वामी को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रूप अपनाया हुआ है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी बड़ा बयान जारी करते हुए भी कहा कि जल्द अर्णब के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आखिरकार अर्णब गोस्वामी भी लगातार कई बड़े सवालों पर सवाल
उठा रही है। वहीं कंगना रनौत को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार ने फिर से रूप अपनाने की तैयारी में है और उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि कंगना रनौत इस बार ट्विटर पर लगातार छाई हुई नज़र आ रही है और दिल्ली पुलिस के द्वारा किसान आंदोलन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कृषि कानून बिल को लेकर पहले से ही रोक लगा दी है और 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड की जा रही है। इसकी अनुमति दिल्ली सरकार के द्वारा हरी झंडी दे दी गई है और उसके बाद भी अब 26 जनवरी को क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी सबसी रिपोर्ट हम लेकर आएंगे इसी वीडियो के साथ में दोस्तों। और जहां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कुछ बड़ा प्लान करने की तैयारी में है और बड़े फैसले लेने की तैयारी में 2021 के नए साल को लेकर, यहां तक कि सीएम योगी ने पहले ही उद्धव ठाकरे को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी थी और अब भी कुछ बड़ा होने की पूरी संभावना है, जिसको लेकर नए सवाल सामने आ सकते हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।